केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को होगा मतदान। उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा बद्रीनाथ धाम। 10,000 श्रद्धालु बने पावन पल के साक्षी। शीतकाल के लिए कपाट बंद। उत्तराखंड में 15 दिसंबर तक लगेंगे 34 खेलों के शिविर। शिविर में खिलाड़ियों की कुशलता और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। उत्तराखंड में ग्रेप का असर। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 VS3 व 4 बसों का संचालन ठप। यात्रियों की बड़ी परेशानी। बिजली चोरी करने वालों पर ऊर्जा निगम की पैनी नजर। इस साल पकड़े गए 2500 से अधिक बिजली चोर। अधिशासी अभियंता स्तर से भी निगरानी की जा रही है कार्रवाई। कल से चिन्याली सौड़ में वायुसेना का अभ्यास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन से सटा है यह हवाई अड्डा। 19 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा अभ्यास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। वहीं केदारनाथ में चुनाव प्रचार के शोर पर भी विराम लग गया है। केदारनाथ में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन तमाम प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जनता को अपने पाले में लाने के लिए झोंक दी। हालांकि भाजपा कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत दोनों ही प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा, आपको बता दें, केदारनाथ के विधायक पहले भी रह चुके हैं। ऐसे में ये चुनावी लड़ाई काफी कांटे की टक्कर होने जा रही है। वहीं दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केदारनाथ में हिंदुत्व का विरोध कर रही है, यात्रा को बाधित करने की साजिश कर रही है। ऐसे में जनता उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास, मंदिर से सोना चोरी होने के साथ ही यात्रा की बदहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठा रही है, जिसको भाजपा हिंदुत्व के विरोध में बताती नजर आ रही है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को न उठाकर धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा जोर दे रही है। इस बीच चौपता में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में पकड़ी गई शराब ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ता की गाड़ी में शराब रखकर हंगामा किया, जिसकी शिकायत भी भाजपा ने की है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जिस घड़ी का इंतजार था वो मतदान की घड़ी नजदीक आ गई है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अब बस कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने जनता का अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उत्तराखंड क्रांति दल से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रूढ़िया हैं। बीते कई माह से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहिए। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना चाहिए। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं। और एक ढकोसला किया इन्होंने। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि खबरदार, तुम गलत चल रहे हो, सुधरो, नहीं तो
जो आज केदारनाथ में तुमको पलटा है तुमको सारे देश में पलटा। रावत के टाइम पे हाँ, भाजपा तो बिल्कुल झूठ बोल रही है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 2022 में उन्होंने झूठ बोला, आज फिर झूठ बोल रहे हैं। और मैंने भी चुनौती देकर के कहा कि झूठ कहना किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को कानूनन जुर्म है, तुम मेरे ऊपर मुकदमा करो। मैंने कहा मुकदमा करो, मैंने तो उनसे कहा अपने बाप के बेटे हो तो मेरे ऊपर मुकदमा करो। ये परिस्थितियां बड़ी अनुकूल है। आज प्रचार का कार्य समाप्त हो गया और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता 2-3 दिन पहले ही केदारनाथ छोड़ के चले गए, काफ़ी लोगों की सूचना मेरे पास है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो सरेंडर कर चुके हैं। उनको भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों के अंतर से यहाँ पर जीतने जा रही है और मेरा भी ये मानना है कि केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। देखिए, केदारनाथ चुनाव में मैं खुद भी स्वयं भी जो है वहाँ पे प्रचार पर गया था और हमारे सभी शीर्ष नेता हों या जूनियर हों, सभी लगातार वहाँ पे जो है जा रहे हैं और प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा वहाँ पे जो है लोगों का उत्साह है। इस बार सब कांग्रेस और बीजेपी से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, क्योंकि दोनों में से किसी ने काम नहीं किया। बीजेपी ने तो वहाँ के जो है सभी आप पूरे वहीं पे उत्तराखंड में देखिए, सारे ठेकेदार बाहर के हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में नौकरी बाहर वालों को दी जा रही है और जो वहाँ के लोग, जो बद्रीनाथ के लोग हैं, जो जिनका यात्री सीजन से ही काम चलता था, उसके रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। मतलब आपको बता दें कि इस वर्ष 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। वहीं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कुल 90,875 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 20 नवंबर को मतदान जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस बीच चोपता में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में पकड़ी गई शराब ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की गाड़ी में शराब रखकर हंगामा किया, जिसकी शिकायत भी भाजपा ने की है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया है। मैं तो भाजपा से ये कहना चाहूंगी कि आप किस मुंह को लेकर आप यहाँ हमारे केदारनाथ विधानसभा में आप वोट मांगने आ रहे हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेता जो है वो किस उससे हमारे केदारनाथ विधानसभा में वोट मांग रहे हैं। जो हमारे ग्राम में छोटा सा रामलेट है, यहाँ पर पहले तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। आप रोड देख सकते हैं, रोडों का क्या हाल हो रखा है। हमको तो पता नहीं चला कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, इनका कुछ नहीं है। और सबसे पहले हमारा वो है क्या, पानी की यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना है। अगर किसी को चोट लग जाए, अगर किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाए तो उसको सीधे उखीमठ में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ज्यादा वो नहीं है। कांग्रेस के साथ हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस के साथ इसलिए हैं कि बीजेपी में कई देख लिए होंगे, सभी जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जैसे कि केदारनाथ जो यहाँ की यात्रा है उसको सरकार द्वारा यहाँ पे डाइवर्ट किया गया, कैंची धाम ले जाया गया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। किसी की घर की जो पूंजी थी वो छीनी गई है। दूसरा, यहाँ हमारे मक्कू चोपता में वहाँ भी लोगों के स्थानीय जो बेरोजगार था उनसे वो छीना गया है रोजगार। वो भी सरकार ने उस समय नहीं देखा। जो धामी सरकार है, किसी ने भी उनको जो मुनाफा है उनको नहीं दिया गया। दूसरा, एक जो अंकिता भंडारी केस है उनको भी कोई न्याय नहीं दिला। वो धामी सरकार ने सिर्फ उस दिन घोषणा की थी और वहाँ पे कोई भी नर्सरी कॉलेज अभी तक नहीं बनाया गया है और नहीं एक माँ को उनकी बेटी के तरफ से कोई न्याय दिया है। वो गाड़ी जो वहाँ पर एक खड़ी गाड़ी में जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की खड़ी गाड़ी में शराब रख करके उसको षड्यंत्र करके सोशल मीडिया में प्रचारित कराने का प्रयास किया। हमने तत्काल वहां पर को जो है उसकी शिकायत की है और उसकी जांच हो रही है। केदारनाथ चुनाव हम लोग जीत रहे, चूंकि पहले बाई इलेक्शन बद्रीनाथ और मंगलौर का हमने जीता, वही माहौल वहाँ पर बना है। बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। विकास का हमारा प्रत्याशी बहुत सिंसियर, ईमानदार, उसके अच्छे काम वहाँ पर किए हैं और पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव जिताने के लिए प्रयास कर रही है। और जो लोक जनता का मत है वो कांग्रेस के पक्ष में, फिर कांग्रेस को जिताना चाह रही। बीजेपी ने इस प्रदेश को बेच दिया। धामी जी की जो नकारात्मक सोच है, सारे उद्योग सारे वो बेच दिए, सर्वे बेच दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बिकवा दी, वो बिकवा दी। मोदी और ये मिल गए तो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे। उत्तराखंड में एक भी काम रोजगार का नहीं हुआ, महंगाई रोकने का नहीं हुआ, पलायन रोकने का नहीं हुआ,
कोई अस्पताल नहीं आपने बनाया, कोई शेडकुल तिवारी के टाइम के वो सब ठप कर दिए। क्यों वोट देंगे लोगों को तो रोजगार चाहिए, महंगाई कंट्रोल चाहिए। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए जिस घड़ी का इंतजार था, उस इंतजार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने अपनी ताकत इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए लगा दी है। इंतजार बस अब 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना का रह गया है। देखना होगा केदारनाथ की जनता किसको जीत का स्वाद चखाती है और किसको हार से सामना कराती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा अब समाप्त हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के बाद रविवार को भगवान बद्री विशाल की कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो गए। हालांकि आखिरी दिन भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात 9:07 पर बंद कर दिए गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट रविवार रात आधिकारिक तौर पर सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। मंदिर के कपाट 6 महीने बाद खुलेंगे। अभी पट बंद होने के बाद, दीप प्रज्वलन करने के बाद पट बंद कर लेता है, फिर 6 महीने के बाद खोलता है। ये 6 महीने की अवधि में ये सारी पूरा भगवान की पूजा पाठन करने के लिए देवता लोग यहाँ आता है। एकमात्र एक क्षेत्र है जहाँ 6 महीने देवता लोग पूजा करेंगे। हमारा प्राणनाथ भगवान बद्रीनारायण भगवान के लिए 6 महीने मनुष्य लोगों को अवकाश मिलता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ बद्री विशाल के रूप में उनकी पूजा की जाती है। ये मंदिर 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खटीमा नगर पालिका के आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा है और नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी किया है। साथ ही उन्होंने काम बंद हड़ताल भी की है। चेतावनी दे डाली। सफाई कर्मचारियों ने पीएफ कटौती को उनके खाते में जमा करने, 500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि देने, इनकम टैक्स रिटर्न करने, राज्य कर्मचारी घोषित करने, ढांचे के अनुरूप कर्मचारी तैनात किए जाने, वाल्मीकि बस्तियों का सौंदर्यीकरण करने, मृतक आश्रितों को सेवा में लेने और ओवर टाइम की व्यवस्था लागू करने, अनुभवी एवं योग्य कर्मचारियों को प्रोन्नति पदोन्नति किए जाने तथा पुराने तहसील में आवास बनाकर सफाई कर्मचारियों को आवंटित किए जाने सहित 2 दर्जन मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया और नगर पालिका में सांकेतिक रूप से तालाबंदी की। वहीं उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 6 माह से शासन प्रशासन से को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगभग 6 माह से अपनी समस्याओं को लेकर के मांग पत्र बराबर देते चले आए, बराबर अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन आज तक किसी भी समस्या का समाधान पालिका प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। पिछले महीने जो है आपने मांग पत्र दिया, उस पर ना तो कोई वार्ता हुई और ना ही कोई समाधान हुआ। तो मजबूरी होकर आज कर्मचारी सुबह ही नगर पालिका में आधम के हैं और इनका कहना है कि सबसे पहले हमारी बात को सुना जाए और हमारी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए, इसके बाद ही हम तालाबंदी खोलेंगे। अन्यथा की स्थिति में आज ये सिर्फ सांकेतिक रूप से तालाबंदी की है कर्मचारियों ने, अन्यथा काम बंद हड़ताल करेंगे। दरअसल में एक तो ये है कि कर्मचारियों का वेतन से पीएफ के नाम से इन्होंने कटौती कर ली। लगभग 3 साल तक कटौती करते चले आ रहे हैं और वो कटौती खातों में जमा न करके नगर पालिका ने अपने पास रखी है, जिससे कर्मचारियों का ब्याज का नुकसान हो रहा है। हड़ताल कर रहे हैं, हम काम बंद हड़ताल करेंगे। स्वच्छता कर्मचारी होने चाहिए, तो इसी सिलसिले में उनके द्वारा कहा गया कि इनको बढ़ा दिया जाए। जो फाइल जो है हमारे यहाँ से मूव कर दी है और जिलाधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त होते ही हम इसका टेंडर कॉल कर लेंगे और उस पर जो हमारे जो शासनादेश के अनुरूप जो भी हमारी संख्या बढ़नी है 48 के लगभग, वो हम बढ़ा देंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने धमकी भरा पत्र भेजकर रंगदारी मांगी है। इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने देश के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरभ जोशी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। ऐसा नहीं करने पर उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद ब्लॉगर सौरभ जोशी ने हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि ब्लॉगर सौरभ जोशी को धमकी भरा पत्र आया है जिसमें 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया। सौरभ जोशी के घर के पास की सीसीटीवी की फुटेज भी देखी गई है। इस मामले में पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, इसका पुलिस जल्द खुलासा करेगी। वहीं ब्लॉगर सौरभ जोशी ने इस मामले में कुछ भी बात नहीं की है। उनके नजदीकी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल उनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। देखिए, जो यूट्यूबर सौरभ जोशी जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें कि एक लेटर जो उनके घर से कोई डाल गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी के संबंध में। हमने सीसीटीवी भी खंगाले हैं, कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, सोशल मीडिया का ये दुरुपयोग है जिसमें कि जैसा कि पिछला घटनाक्रम था, ये भी कोई फेक था और ये जो घटना है इसको भी हम उस ढंग से देख रहे हैं, लेकिन इसमें कई चीज़ें और भी हैं। जैसी जांच पूरी होगी इसका खुलासा किया जाएगा। ठीक है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाजपुर रोड स्थित अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार अदानी व अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की फिराक में लगी हुई है। इससे पूर्व गरीब तबके के लोगों को भाजपा सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर परेशान किया था। उन्होंने कहा कि पहले उपभोक्ता 2 माह का बिल जमा करते थे, लेकिन अब सरकार ने अपनी मनमानी के चलते उपभोक्ताओं पर 1 महीने के अंदर बिल जमा करने का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार और उत्तराखंड सरकार अब गरीबों के पेट पर लात मारते हुए प्रीपेड मीटर गरीबों के ऊपर थोपने का कार्य कर रही है। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि अगर सरकार काशीपुर क्षेत्र में प्रीपेड मीटर लगाएगी तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ विद्युत विभाग के गेट के सामने आज आवश्यकता ये पड़ी है कि ये डबल इंजन की सरकार जो हिंदुस्तान में भी गद्दी पर बैठी है और उत्तराखंड में भी धामी सरकार बैठी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार ने क्या इसने ये ठेका ले रखा है कि इस उत्तराखंड के साथ साथ पूरी जनता को लूटने का और खसोटने का काम शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि जब यहाँ उत्तराखंड में यहाँ हर एक घर के ऊपर प्रीपेड मीटर लगा दिए गए थे, तो आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए गए थे, तो अब प्रीपेड मीटर लगाने की इन्हें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और जहां भाजपा सरकार केदारनाथ के विकास के लिए कार्य कर रही है, 4 धाम यात्रा को सफल बनाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। सुरेश जोशी ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस जनहित के मुद्दों को छोड़कर केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। ऐसे में केदारनाथ की जनता कांग्रेस को उपचुनाव में सबक सिखाने वाली है। वहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है वो विकास के मुद्दे पर, और साथ ही साथ वो एक ऐसी विधानसभा है कि जो सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा स्थान है भगवान केदार का, तो हम लोग वहाँ पर को हमारा पहला विषय विकास है, और विकास के साथ साथ हमारा विषय ये भी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए
हम भगवान केदारनाथ की उस धरती को और अच्छी तरह से संरक्षित करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। विस्तार से आपसे बातचीत करने के लिए हमारे मध्य मौजूद है हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय श्री सुरेश जोशी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी रोडवेज में अचानक युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। विभिन्न राज्यों से आए युवाओं को हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से पिथौरागढ़ आर्मी की भर्ती के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आए युवाओं को देख रोडवेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट और आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह ने मोर्चा संभालकर दोपहर तक रोडवेज और बसों की 34 बसों से युवाओं को पिथौरागढ़ के लिए रवाना किया। उसके बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में युवाओं को आने का सिलसिला जारी था। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि पिथौरागढ़ आर्मी की ट्यूटोरियल भर्ती में भाग लेने के लिए युवा आए हैं, जिनके लिए बस का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं आरटीओ गुरदेव सिंह ने बताया कि अब तक 34 बसों में युवाओं को भेजा जा चुका है और भी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। छात्रों का हंगामा देखते हुए प्रशासन ने मौके पर फोर्स भी बुला लिया। हालांकि युवाओं की पिथौरागढ़ के लिए बस दिए जाने की मांग थी। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है, पिथौरागढ़ में आर्मी के द्वारा कराई जा रही है। उसी के क्रम में इनको 20 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने दिन नियत किया है। पड़ोसी राज्य होने की वजह से, नज़दीक होने से काफ़ी इसमें बच्चे आ रहे हैं और अभी हल्द्वानी में हम लोगों ने करीब 35 से 40 बसें अरेंज करके इनको भेजा है, जिसमें रोडवेज और केमो के माध्यम से भेजा जा रहा है। प्राइवेट टैक्सीज को भी कहा गया है किसी तरह से कोई ओवर चार्जिंग नहीं करेगा। तो ये पिथौरागढ़ के लिए अभ्यर्थी जा रहे हैं, उनको अभी तक 39 बसें भेजी जा चुकी हैं और अभी और बसें मंगाई गई हैं। प्राइवेट संस्थाओं की भी और रोडवेज की बसें भेजी जा रही हैं और जो निर्धारित किराया उतना ही लिया जा रहा है। हम लोग देख भी रहे हैं कि जो किराया ज़्यादा लेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।